हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी योजना के बारे में जिसमें पंजीकरण कराकर हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर सकती हैं अपने सेवानिवृत्त होने के पश्चात। तो इस योजना को लाभ किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं और ये योजना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए किस तरह से उन्हें लाभान्वित कर सकती है, इस सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में जानेंगे। और आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आप लोगों के रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के पश्चात आपको किसी प्रकार की पेंशन की पात्रता नहीं है, तो ये योजना आपके लिए बहुत अच्छी है। फटाफट जाकर आप लोग इसमें अपना पंजीकरण कराएं और इस योजना का लाभ उठाएं। तो ये योजना है हमारी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के बारे में आप लोगों को पहले से मुझे लगता है जानकारी होगी, और अगर नहीं है तो इस वीडियो में आप विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम पे जाना है और क्रोम पर हमें टाइप करना है PMSYM। ये है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये टाइप करने के बाद इस तरह सा सरफेस दिखेगा, आपको इस तरह का पेज दिखेगा, और यहाँ पर ये जो हरे से इंडिकेट हमने किया है, यहाँ पर आप टच करके ओपन कर सकते हैं। इसे ओपन करने के बाद इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ पर हमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाला विभाग नजर आएगा यहाँ पर। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से स्क्रॉल करके आप ऊपर नीचे करके देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लिस्ट ऑफ प्रोफेशन। तो लिस्ट ऑफ प्रोफेशन में हम देख सकते हैं कि कौन कौन से लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये योजना कहती है कि असंगठित कामगार जितने हैं वो सब इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर 127 प्रकार के व्यवसाय कामगार कह सकते हैं आप उन्हें, जिसमें लोग काम कर रहे हैं, वहाँ के इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो 127 प्रकार के कामों को इसमें शामिल किया गया है। तो थोड़ा हम ऊपर करते हैं इसे और नीचे देखते चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में है अगरबत्ती मेकिंग, मतलब जो अगरबत्ती बनाते हैं वो, एग्रीकल्चर कृषि करने वाले कामगार, इन सबको जोड़ा गया। और चौथे नंबर पर हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हैं। तो आंगनवाड़ी वर्कर को इस योजना का लाभ मिलेगा, यहाँ हमें साफ साफ नजर आ रहा है। अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि वर्कर्स के सामने भविष्य को लेकर बहुत समस्याएं हैं, और आपको भविष्य में किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए अपने जीते जी ये सारी योजनाओं का लाभ लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्रेस रिलीज, जो प्रेस में विज्ञप्ति आई थी, जो हमारे समाचार पत्र होते हैं उनमें विज्ञप्ति जो जारी की गई थी वो किस तरह की जारी की गई थी, ये चीज़ देख लेते हैं कि कैसा ये योजना है। तो हम देख सकते हैं कि ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसमें ये जो लेटर है हमारे सामने, इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि असंगठित कामगार, जो असंगठित कामगार हैं वो इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना की पात्रता के लिए हमारे 18 से 40 वर्ष के लोग पात्र होंगे। जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका 18 से 40 वर्ष के अंदर की हैं, वो इस योजना की पात्र होंगी। तीसरा बिंदु ये कह रहा है कि 15,000 से जिनकी कम सैलरी होगी, मासिक वेतन 15,000 से जिनका कम होगा, वो भी इस योजना की पात्रता रखते हैं। तो इस तरह से इस योजना में बताया गया है कि क्या क्या बिंदु हैं जिससे इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। 18 वर्ष से जो 18 साल की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हैं, उनको यहाँ पर 55 रुपये की राशि देनी होगी, और जो 40 साल तक की उम्र वाली कार्यकर्ता सहायिका हैं हमारी, उन्हें 200 रुपये प्रति माह के एक छोटे से अमाउंट में हमें इस योजना का लाभ मिल जाएगा। ये देखने के बाद हम फिर से ऊपर आ गए हैं, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारी एनरोलमेंट प्रोसेस क्या है। इस योजना का लाभ लेने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो चलते हैं एनरोलमेंट प्रोसेस पर और इसे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इस योजना की पात्रता के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पर स्कीम से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या क्या पात्रता के लिए है। तो अभी हमने जो बात करी वही यहाँ पर भी लिखी हुई है। दूसरी चीज़ कि ये हम LIC जो ऑफिस होती है उसकी वेबसाइट पर भी ये योजना हमें मिल जाएगी,
और इसके बाद यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है, क्या शर्तें हैं जिसके तहत हमें इसकी योजना का लाभ मिल सकता है। तो फर्स्ट शर्त अभी हमने बात की थी कि असंगठित कामगार होने चाहिए। 18 से 40 साल की हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका इसका लाभ ले सकती हैं और 15,000 से जिनकी मासिक वेतन कम हो वो इसका लाभ लेंगे। तो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की आप सभी जानते हैं कि 15,000 से मासिक वेतन कम है, तो वो इसके लिए पात्र हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए। तो किसी का अगर ईपीएफ या एनपीएस या ईएसआईसी खाता है तो उसे यहाँ पर इस योजना की पात्रता नहीं होगी। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि इनकम टैक्स दाता वो ना हो। तो हमारी कार्यकर्ता सहायिका इनकम टैक्स नहीं देती क्योंकि उनकी इतनी वेतन ही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या बता रहा है। यहाँ पर हम जब पंजीकरण करने जाएंगे तो हमें सीएससी जाना होगा। कॉमन सर्विस सेंटर होता है जो हमारे बैंक के होते हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। और जो ऑनलाइन शॉप होती है जहाँ से आवेदन भरे जाते हैं, जो कंप्यूटर वाले होते हैं दुकानों पे, वे भी इस आवेदन को भर देते हैं। तो आप ऑनलाइन जहाँ से फॉर्म सबमिट होते हैं वहाँ पर जाकर आप इसके लिए पंजीकरण कर सकती हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ अपने साथ ले जानी होगी। आपको अपने साथ अपना आधार कार्ड ले जाना होगा और बैंक पासबुक ले जानी होगी। बैंक पासबुक जो आपके खाता जिसमें खुला है, जहाँ पर आपकी वेतन आती है, जहाँ पे तनख्वाह आती है, वो वाली पासबुक आप ले जाइए। और जो दूसरे लोग करना चाह रहे हैं उनके लिए ये है कि वो अपने साथ जनधन योजना का खाता भी ले जा सकते हैं और अपना जो सेविंग अकाउंट है और करंट अकाउंट है उसकी पासबुक आप ले जा सकते हैं। यहाँ पर आवेदन आपको भरना है और यहाँ पर आवेदन भरने के बाद आपकी मासिक किस्त कितनी आएगी, क्योंकि आपको एक छोटी सी रकम देनी है हर माह, तो वही रकम जुड़ती जाएगी और बाद में इतनी ही रकम जितनी आप हर महीने मिलाएंगे उतनी ही गवर्नमेंट आपको मिलाएगी। सरकार आपके लिए उतना ही रकम देगी। जैसे 18 साल की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को 55 रुपये कम, बहुत कम राशि 55 रुपये जमा करनी है और 55 ही रुपये सरकार उसमें मिलाएगी और उनके खाते में जमा होते जाएंगे। और जब वे रिटायर होंगी तो रिटायरमेंट पे होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इसी तरह से आपकी कितनी मासिक किस्त बनेगी ये आप आवेदन को जब सबमिट करेंगे तो वो अपने आप ही यहाँ पे बता देगा कि आपकी कितनी मासिक किस्त बन रही है। जैसे 18 साल वाले की 55 बन रही है तो इसी तरह से 29 साल वाले की बन रही है 100 रुपये, ऐसे ही आपके। और जो 40 साल, जो अधिकतम सीमा है 40 वर्ष, उनकी किस्त बन रही है 200 रुपये। तो 200 रुपये के अंदर ही आपको मासिक किस्त देना है, तो बहुत ही कम राशि में आपको ज़्यादा फायदा मिल रहा है। इसके साथ ही आपको पहली बार जो किस्त देनी होगी वो हाथ से देनी होगी आपको वहाँ पर सीएससी सेंटर और ऑनलाइन सेंटर पे। और उसके बाद आपके जब खाते की डिटेल आपके पंजीयन फॉर्म पे हो जाएगी तब वहाँ पे आपकी प्रतिमाह खाते से कट जाएगा। आपको एक कार्ड बनकर भी मिलेगा और कार्ड आपको अपने पास रखना है। आपको समय समय पर वो लोग एसएमएस भी आपको आएगा योजना से संबंधित, तो आपको पता चलता जाएगा कि कब आपकी कितनी मासिक किस्त कट गई है और कितना आपका अमाउंट जमा हो रहा है, ये सब आपको पता चल जाएगा। इस तरह से आप देखिए, इसको पूरा पढ़ सकते हैं आप। और इसी तरह से आपको अगर और अच्छी वीडियो मेरे चैनल पे चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए कि आपको कौन कौन सी योजना के बारे में, या आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हमारे जो जो समस्या हो रही है वो अपनी समस्याएं बता सकती हैं कमेंट में, और बता सकती हैं मुझे कि मैं किस सब्जेक्ट पे उनके लिए, किस विषय में वीडियो बनाऊं। और ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों को शेयर करें ताकि उनके काम में फ़ायदे हों, उनको आसान अपना काम लगने लगे। और जो भी मेरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मुझसे बात करना चाहती हैं वो मुझे कमेंट कर सकती हैं। थैंक यू।